हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ना, क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। जहाँ पर आपने बोला कुछ सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जो कि हमें क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या होगी, इसके अतिरिक्त उसका एनर्जी लेवल क्या होगा, उसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, सो व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? द सेट ऑफ नंबर्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा का पता लगाने वाले जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं मेनली आपके: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशीय क्वांटम संख्या, और यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या और इलेक्ट्रॉन क्वांटम संख्या। ठीक है, जिसमें हमने पहला अपना पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या जिसे कहा जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या आपको बेसिकली बताता है कि कौन सी कोश में इलेक्ट्रॉन होगा। अगर n इज इक्वल टू 1 है, यानी n का मान 1 है, n क्या है आपका स्मॉल n, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के लिए हम स्मॉल n यूज करते हैं। ठीक है ना, स्मॉल n की वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब क्या है कि पहली कोश में इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। क्लियर? n की वैल्यू 2 है, दैट मींस कि सेकंड शेल में आपका इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि सेकंड शेल आपकी कौन सी हो जाती है, k पहली और l दूसरी, तो दूसरी शेल में आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है वहां पर। इसी तरह से साथ साथ हमने क्या पढ़ा कि n का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान अगर बढ़ता है तो साथ साथ परमाणु का आकार भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या आपको क्या बता रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बता रहा है कि कौन से नंबर की आपकी शेल है। ओके, अगर मुख्य क्वांटम संख्या का मान 4 है, इसका मतलब चौथी कोश है, तो 4 कोश, और एक का मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 है, तो यानी कि उसमें पहली कोश एक ही कोश है उसमें। तो इस तरह से किसी में एक कोश है, एक में 4 कोश है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे, तो जिसका मुख्य क्वांटम संख्या का मान अधिक था या अधिक है, उसी का आपका क्या होगा, आकार भी बड़ा होगा। तो मुख्य क्वांटम संख्या का के बढ़ने के साथ साथ परमाणु का आकार बढ़ता है। साथ में क्या बढ़ता है, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो ऊर्जा का स्तर भी बढ़ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी बढ़ेगी। ओके, तो इतना आपने यहाँ मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ा था, जहां पर आपने कहा कि अगर ऊर्जा में अवशोषण होता, ऊर्जा का अवशोषण वहां पर इलेक्ट्रॉन करता है, तो उससे क्या होगा, उससे मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ेगा। क्लियर? वहीं पर अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो इमिट करेगा एनर्जी को, उत्सर्जित करेगा ऊर्जा को, तो ऊर्जा के उत्सर्जन के फलस्वरूप वो क्या करेगा, ऊपर की जो शेल है उससे नीचे की शेल में आएगा, यानी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, तो उस केस में उसके मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? चलिए, इतना आपने पढ़ा था। मैंने आपको कहा था कि होमवर्क में आप लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर को एक बार पढ़ लेंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर, और जिसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी आपका कहा जाता है। ओके, चलिए, हिंदी में इसे कहा जाता है दिगंशीय क्वांटम संख्या। जिसको स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है। चलिए, तो आपको जो मुख्य क्वांटम संख्या थी वो किसके बारे में बता रही थी, वो कोश के बारे में बता रही थी। किसके बारे में? कोश के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन को जब हम देखते हैं कि वो परमाणु के अंदर कहाँ पाया जा रहा है, तो वो पहले कोश में पाया जाएगा। ठीक है, कोश आपने देख लिया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है वो आपको क्या बता रहा है, कोश बता रहा है कि कौन सी कोश होगी, क्या वो k कोश है, क्या वो l है, क्या वो m है, n है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये बता रहा है। इसके बाद कोश के बाद इलेक्ट्रॉन कोश के अंदर पाया जाता है उपकोश, उस उपकोश के बारे में बताता है। ठीक है ना, किसके बारे में बताता है, उपकोश के बारे में। शेल है, शेल के अंदर क्या होगी, सब शेल होगी। तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो हमें किसके बारे में बताता है, वो हमें उपकोश के बारे में बताता है
कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल के कौन से सब शेल में वहां पर प्रेजेंट है। क्लियर? चलिए, तो यहां पर L का जो मान होता है वो 0 से लेकर, L का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है। समझ रहे हैं? L का मान क्या होता है? 0 से लेकर n-1 तक होता है। n-1, n का मतलब क्या है? मुख्य क्वांटम नंबर जो होता है या मुख्य क्वांटम संख्या जो है उसमें से आप -1 कर देंगे तो वो आपको L की वैल्यू बता देगा। ठीक है, जैसे हमने ली पहली वाली शेल आपकी कौन सी थी? K वाली। K के लिए n का मान कितना होता है? 1 होता है। K के लिए अगर आप n का मान देखें तो वो 1 होता है। तो इस K के लिए अगर हम L की वैल्यू देखें तो L की वैल्यू क्या होगी? 0 से लेकर के n-1, यानी 0 से 0, दैट मीन्स 0। ठीक है, यहां पर आपको देखना है कि कोश, जो कोश होते हैं आपके, उनके अंदर 4 प्रकार के उपकोश पाए जाते हैं। कितने प्रकार के उपकोश होते हैं आपके? 4। कौन कौन से? एक होता है S, P, D, F। ठीक है, S, P, D, F 4 आपके क्या होते हैं? उपकोश होते हैं। S के लिए L का मान होता है 0। ठीक है, P के लिए L का मान होता है 1, D के लिए L का मान होता है 2, F के लिए L का मान होता है 3। क्लियर? S का शेप स्फेरिकल शेप होगा, P का आपका डम्बल्ड होगा, S का स्फेरिकल, P का होगा डम्बल, D का होगा डबल डम्बल, और F का आपका कॉम्प्लेक्स आपका शेप होता है। ठीक है ना? क्लियर? अब देखिए, हमने K की बात की। K शेल में आपका इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए n का मान कितना है? 1 है। L का मान हम निकालेंगे, L यानी n आपका क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या, L आपका है दिगंशीय क्वांटम संख्या। तो L का मान 0 से लेकर के n-1 तक हो सकता है। क्योंकि हम K शेल की बात कर रहे हैं तो n का मान कितना हो गया? 1 हो गया। तो 1 - 1 0 हो गया, तो 0 से 0 यानी कि 0। तो यानी कि K में कौन सा सब शेल पाया जाएगा? K में आपका केवल S सब शेल पाया जाएगा, जिसके लिए L की वैल्यू कितनी है? 0। क्लियर? 0 से 0, 0 से 0 का मतलब S से लेकर S यानी S। तो K में केवल एक ही सब शेल पाई जाती है जो होती है S। क्लियर? चलिए, दूसरा हम लेते हैं। अगर हम L शेल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? L, जो सेकंड नंबर की है, उसके लिए n का मान कितना हो जाएगा? n = 2 हो जाएगा। हम ले रहे हैं L की वैल्यू। L की वैल्यू है 0 से लेकर के n-1 तक, तो यानी 0 से 2 - 1, 0 से 2 - 1, इसका मतलब क्या है? 0 से 1, यानी कि 2 हो सकते हैं, एक 0 एक 1। तो 0 कौन है? 0 है S, और 1 क्या है? P। यानी कि L वाली जो कोश है उसमें 2 कोश पाई जाएंगी। कौन कौन सी? एक आपकी 2s होगी और एक आपकी क्या होगी? 2p होगी। सेकंड है ना, तो दूसरे नंबर का ये 1s आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, 1s, 2s 2p, ये 2 सबशेल आपकी सेकंड वाली सबशेल जो होगी उसमें पाई जाएगी। ठीक है ना? इसके बाद आप इसी तरह से n का मान निकाल सकते हैं और m के लिए भी l का मान निकाल सकते हैं। ओके, इसको जल्दी से नोट करेंगे फिर हम आगे चलेंगे। चलिए, कोश m, इसके लिए n का मान आपका कितना हो जाएगा? 3। क्यों? तीसरे नंबर की शेल है। L का मान निकालेंगे हम लोग। L का मान क्या हो जाएगा? 0 से n-1, यानी 0 से 2। तो 0 से 2 का मतलब क्या है? 0, 1 और 2। 0 का मतलब क्या है? S, 1 का मतलब है P, 2 का मतलब क्या है? D। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, L की वैल्यू 0 का मतलब S, L की वैल्यू 1 का मतलब क्या है? P, L की वैल्यू 2 का मतलब क्या है? D। तो यानी जो तीसरी आपकी कोश है, जो आपकी तीसरी कोश है M, उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर जब आप देख रहे हैं L की वैल्यू, तो वो 0 से लेकर के 2 जा रही है, यानी 0, 1, 2। 0 का मतलब क्या है? S, और कौन सी शेल है? तीसरी, तो 3s, 3p और 3d।
तो यानी कि जो तीसरे नंबर की शेल होगी उसमें 3 सब शेल पाई जाएंगी। कौन कौन सी? 3s, 3p और 3d। क्लियर है? इसी तरह से आप चौथी जो आपकी कोश है m, उसके लिए ज्ञात कर सकते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, इसके लिए भी आप क्या निकालोगे? n का n, कोश आपका m है ना, m के बाद अब n, तो n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू इसके लिए 4 हो जाएगी। एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 से लेकर के n माइनस 1। ठीक है, तो 0 से 4 माइनस 1 यानी कि 0 से 3। तो क्या क्या हो गया? 0 1 2 3। तो 4 सबशेल पाई जाएंगी। कौन कौन सी? S P D F, यही है ना, S P D F। L का मान 0, S, L का मान 1 होगा P के लिए, L का मान 2 है D के लिए, L का मान 3 है F के लिए। ओके, तो यहां पर आप लिख लेंगे जो कोश है, चौथे नंबर की जो कोश है उसमें 4 सबशेल पाई जाएंगी और वो कौन कौन सी होंगी? 4s, 4p, 4d एंड 4f। क्लियर है? चलिए नोट करिए इसे जल्दी से। चलिए, तो इस प्रकार से हमने दिगंशीय क्वांटम संख्या की बात की। ये आपका जैसे नाभिक है, एटम की बात करते हैं हम लोग, इसके बाहर आपके क्या है? अलग अलग एनर्जी लेवल से। पहला एनर्जी लेवल है कोश के, इस के में कौन सी उपकोष पाई जाएगी? केवल एस, ये हमने देखा था ना। इसके बाद आपकी दूसरी कोश आएगी एल, एल में आपकी 2 कोश आ सकती है, एस और पी। ठीक है, 2s और 2p। यहाँ पे आप लिख सकते हो 1s, 2s, 2p। तीसरी आपकी आएगी m, जिसमें 3s, 3p और 3d ये पाई जाने की संभावना है। ठीक है, और चौथी आएगी आपकी n कोश, जिसमें 4s, 4p, 4d, 4f। ठीक है, ये 4 उपकोष पाई जा सकती है। इस प्रकार से आप क्या देखेंगे? दिगंशीय क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको क्या बता रहा है? उपकोष बता रहा है कि कोश की कौन सी उपकोष में इलेक्ट्रॉन पाया जाए। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में आप कुछ लिख लेंगे। द एजीमुथल और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द शेप ऑफ अ गिवन ऑर्बिटल। ठीक है, ये आपको किसके बारे में बताएगा? शेप बताएगा गिवन ऑर्बिटल की। अब शेप कैसे बताएगा? मैम आपने तो उपकोष की बात की, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जिस उपकोष में पाया जा रहा है उसकी शेप कैसी होगी। एस में है तो स्फेरिकल होगी, पी में है तो डम्बल है, डी में है तो डबल डम्बल है, एफ में है तो कॉम्प्लेक्स शेप आपको मिलेगी। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल एल एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन दी ऑर्बिटल। और इसका मान किसके बराबर होता है? जितने वहां टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स है ऑर्बिटल में उसके। अ वैल्यू ऑफ द एजीमुथल क्वांटम नंबर कैन बी इंडिकेट ईदर इन एस, पी, डी और एफ सबशेल विच वेरी इन शेप। ओके, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है? आपको बता रहा है कि कौन सी सबशेल में इलेक्ट्रॉन है, और चूंकि सारी सबशेल के जो क्या है शेप है वो अलग अलग है। दिस वैल्यू डिपेंड्स ऑन एंड इट्स shaped by the value of the principal quantum number, that is the value of the azimuthal quantum number ranges between 0 to and n-1। क्या कहा जा रहा है? एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना है उसमें से अगर हम -1 कर देते हैं तो 0 से लेकर के वहां तक आपका क्वांटम नंबर की रेंज, एजीमुथल क्वांटम नंबर की रेंज देखने को आपको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ n इज इक्वल टू 3, अगर n का मान 3 है यानी तीसरे नंबर की शेल है, वहां पर इलेक्ट्रॉन है आपका, तो उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे आप लेंगे? 0 1 2 3 वैल्यूज आ जाएंगी। तो वहां पर 0 का मतलब क्या है? एस सबशेल, यानी कि स्फेरिकल आपका क्या होगा? शेप होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली व्हेन L is equal to 1 and L is equal to 2, the resulting subshells are P and D subshells respectively. Therefore, when n is equal to 3, the 3 possible subshells are 3s, 3p and 3d. Okay, यानी n का मान जो 3 हमने निकाला था यहाँ पर, उसके लिए 3 पॉसिबल सबशेल्स बनेंगी, 3 पॉसिबल संभावित उपकोष बनेंगे। कौन कौन से? 3s, 3p और 3d। ठीक है ना, यानी इन तीनों में इलेक्ट्रॉन जा सकता है। ओके, चलिए
In another example, where the value of n is 5, the possible values of L are 0, 1, 2, 3, and 4. If L is equal to 3, then there are a total of 3 angular nodes in the atom. Okay? तो यहाँ पर बताया गया है कि n का मान बदलने के साथ साथ आपको क्या बताया जा रहा है कि L का मान क्या होगा, और L का मान जितना है वही आपको क्या बता रहा है कि कितने एंगुलर नोड्स एटम में है. ओके? L का मान 0 है, दैट मीन्स यहाँ पर एस ऑर्बिटल आपकी बनेगी. ओके? एल का मान 1 यानी 1 एंगुलर नोड है वहां पर. एल का मान 2 एंगुलर नोड्स वहां पर देखने को मिलेंगे. एल का मान 3, तो यहाँ पर एफ ऑर्बिटल आपको देखने को मिलेगी जिसमें कि 3 एंगुलर नोड्स होंगे. तो इस तरह से द अलाउड सबसेल अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ एन एंड एल आर लिस्टेड अबव. इट कैन बी अंडरस्टूड दैट the 2d orbital cannot exist since the value of L is always less than that of n. Okay? चलिए ये नोट कर लेंगे जल्दी से आप लोग. लास्ट पॉइंट समझ में आया ना? द अलाउड सबशेल अंडर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ n and L are listed above. It can be understood that the 2d orbital cannot exist since the value of L is always less than that of n. Okay? 2d कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1s कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, 3f कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि l का जो मान है वो हमेशा n के मान से कम होगा. जहां पर n का मान 4 है वहीं पर आपका f आ रहा है. ठीक है? n का मान 3 हो जाएगा तो फिर l का मान कम हो जाएगा. समझ रहे हैं? क्योंकि n का मान हमेशा ज्यादा ही रहेगा, इसीलिए ये सबशेल्स एग्जिस्ट नहीं कर रही. चलिए नेक्स्ट थर्ड है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको आपका कहा जाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जो अब आपको कक्षक के बारे में बताएगा. अब कक्षक क्या है? ml से इसको आप डिनोट करेंगे. कक्षक क्या है? शेल के अंदर एक सबशेल पाया जा रहा था, उस सबशेल के अंदर अब कक्षक यानी कि ऑर्बिटल पाई जाएंगी. तो ऑर्बिटल कितनी होंगी ये आपको कौन बताएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा. The total number of orbitals in a subshell and the orientation of these orbitals are determined by the magnetic quantum number. Okay? क्या कहा जा रहा है? देखो n आपको बताता है कि कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन है. ठीक है? L आपको बता रहा था यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको बता रहा था कि कौन सी सब शेल में इलेक्ट्रॉन है, यानी S में है, P में है, D में है या F में. ml जो आपका है यानी चुंबकीय क्वांटम नंबर जो है वो आपको बताएगा कि कौन सी सब शेल के कौन से ऑर्बिटल में यानी कि किस उपकोष की किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा. अब कक्षक कितने हैं वो आपको ये बताएगा. ओके? सो इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल ml. दिस number yields the projection of the angular momentum corresponding to the orbital along a given axis. ठीक है? तो इसका मान होता क्या है? इसके मान की भी एक रेंज होती है. जब हम ml की बात कर रहे हैं तो इसकी रेंज होती है -L2 + L. समझ रहे हैं? क्लियर? आपने देखा था S के लिए L का मान 0 था. S के लिए L का मान क्या है? 0 है. तो यहाँ पर ml का मान कितना हो जाएगा S के लिए? इस S के लिए, S वाली जो उपकोष है उसके लिए क्या हो जाएगा? -0 से +0 यानी 0 ही होगा ना. 0 यानी एक वैल्यू आई. क्या आया? एक मान आया इसका, एक मान जो कि क्या है? 0. इसका मतलब क्या है? ये एक आपको बता रहा है कि जो S वाली उपकोष है उसमें एक ही कक्षक पाया जाएगा. एक कक्षक यानी एक ऑर्बिटल. क्लियर? और ऑर्बिटल को हम इस तरह से स्क्वायर बॉक्स से दिखाते हैं. ठीक है ना? यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं P के लिए हम देखें तो P के लिए आपका L का मान कितना होता है? 1 होता है ना. तो ml का मान क्या हो जाएगा? ml आप बोलते हैं -L2 + यानी कि -1 से लेकर के +1. तो -1 से +1 तक चलेंगे तो क्या आएगा? जब आप संख्या रेखा पढ़ते थे तो वहां पर आप नंबर लाइन में भी देखते हैं कि माइनस माइनस के बाद -1 है, फिर 0 आएगा, फिर +1 आएगा. तो यानी 3 वैल्यूज आएंगी. कितनी? -1, 0, +1. 3 वैल्यूज हो गई. 3 वैल्यूज का मतलब क्या है कि P में आपके 3 कक्षक पाए जाएंगे.
इस तरह से 1 2 3। क्लियर? अगर हम डी की बात करें तो डी में आपका क्या हो जाएगा, डी के लिए एल का मान 2 हो जाएगा। सो -2 टू +2, -2 -1 0 +1 +2, 5 आपके मान आएंगे। तो डी में कितने कक्षक हो जाएंगे, 5 कक्षक हो जाएंगे। इसी तरह से आपका एफ के लिए अगर हम देखते हैं तो एफ के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर एफ के लिए एल का मान 3 हो जाता है। तो -3 टू +3, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, टोटल 7 मान हो गए, 7 वैल्यूज आ गई। तो यानी कि एफ में आपके 7 कक्षक पाए जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरह से आप इनको देख लेंगे। ये देखिए एस के लिए एम एल का मान आपका 0 आया, एक ही मान आया, एल का मान 0 था क्योंकि, तो वहां पर आपका एक कक्षक बना है, एक ऑर्बिटल, ये एक है। ठीक है? पी के लिए कितने आए, 3 मान निकले, -1 0 +1, तो इसकी 3 कक्षक। डी के लिए 5 आए तो कितने, 5 कक्षक। एफ के लिए आपके 7 आए तो कितने, 7 कक्षक। इन कक्षकों में अब इलेक्ट्रॉन जाएगा, कहा जाएगा, इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाएगा, और एक ऑर्बिटल में केवल आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्या कहा मैंने, एक इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक भी आ सकता है अगर एक ही है, लेकिन मैक्सिमम 2 आएंगे, 2 से तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो ये एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये 3 ऑर्बिटल है तो हर एक में आपके 2-2 इलेक्ट्रॉन, यानी मैक्सिमम पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है? इसमें कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आएंगे आपके 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है? यहां आपके कितने आएंगे मैक्सिमम, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 5 ऑर्बिटल हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन। यहां आपके एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 7 ऑर्बिटल्स में कितने आ जाएंगे मैक्सिमम, 14 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम की बात कर रही हूं मैं, 14 से अधिक नहीं आएंगे, इसमें 10 से अधिक नहीं आएंगे, इसमें 6 से अधिक नहीं आएंगे, उसमें 2 से अधिक नहीं आएंगे। उनसे कम आ सकते हैं पर उनसे अधिक नहीं आएंगे। तो ये क्या बता रहा है हमें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हमें बता रहा है कि कौन सी सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं, उनके बारे में बता। क्लियर? चलिए यहां तक अच्छे से रिवाइज कर लेंगे आप लोग चैप्टर को, क्वांटम नंबर्स को। आने वाले सेशन में इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।